भारत माता की मां शारदे के श्री चरणों में वंदन। कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि महानुभाव, विराजे हुए सभी आगंतुक महानुभाव, अच्छे से कार्यक्रम का संयोजन करने वाले दोनों बच्चों ही कहूँगा आपको, और विराजे हुए विद्यार्थी वृंद, इस गरिमामय आयोजन में आप सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत। अरिहंत जिसने ये प्रकाशन दिया है, उसके नाम में देखिए आप, अरि कहते हैं शत्रु को। अरि किसको कहते हैं? शत्रु, दुश्मन, और हंत कहते हैं मारने वाला। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो दुश्मन है, उसका विनाश करता है अरिहंत। तो इतना जो जिसके नाम में सब कुछ समाया है, ऐसे प्रकाशन से आपके सामने पुस्तक आई है। और आपके सर जो आपको पढ़ाते हैं, उनको तो उनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप सब देख रहे हो। और ये सब उनकी करनी का ही हमारे सामने आज ये एक छोटा सा शुरुआत है श्री गणेश स्टेज का। और ये लंबी पारी खेलेगा बच्चा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अपनी संतति पे गर्व है। संतति संतान को कहते हैं कि इससे मैं पहचाना जाऊंगा, ये मुझसे पहचाना जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मैं पहचाना जाऊंगा, और आज इसकी वजह से आपके बीच में मैं आ पाया, मैं धन्य हुआ। ये जो किताब है, इसके बारे में गौरव सर बहुत अच्छा सा बता रहे हैं। मैडम भी हमारे संयोजन के लिए सन्नद्ध खड़ी है। और ये क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदी माहौल है, इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा संयोजन इसमें ही हो रहा है। हमारे सबके पल्ले पड़े इसलिए। देखिए, इस किताब के बारे में मैं संस्कृत की एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। महर्षि वेदव्यास की जो महाभारत है, उसके लिए कहा है, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला, ये संस्कृते अस्मिन् धार्य। अर्थात महाभारत में अथवा भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है, जो महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया में नहीं है, और वो सब है जो दुनिया में है। कुछ मेरी बात आई या वापस बताऊं आपको। अर्थात महाभारत वो चीज़ है जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान समाया है। अब मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ ये बच्चों, ये जो फुलझड़ी आई है, इसमें आपके प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें हमारे प्रदेश की जो सर्वोत्तम परीक्षा है RAS, उसका भी सब कुछ है। सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं, उसको समेटने का आपके सर ने प्रयास किया है। और इसका बहुत अच्छे से, जैसे सर ने अभी बताया, इसमें केवल वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं है, इसमें उनकी व्याख्या है, उनका जो सही उत्तर तो है जो है ही, बाकी जो 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, उनको भी ठीक से बताने का बहुत प्रयास किया है। तो इसको अपन कह सकते हैं गागर में सागर। हाँ, मुहावरा है गागर में सागर। कौन बच्चा बताएगा? बताओ, अच्छा लगेगा आपको। 1 मिनट टॉपिक नहीं, आप बताओ, अच्छा लगेगा। आप में से कोई बच्चा बताओ। हाँ, अर्थात बताइए बेटा। बहुत बढ़िया है ना, थोड़े से में सब कुछ है ना, समाहित। और सामान्य ज्ञान की तो एक परिभाषा भी है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ना, और सब कुछ का थोड़ा थोड़ा, ये सामान्य ज्ञान की जो करंट की है, तो एक आप डेफिनेशन दे सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को अवसर दिया है कि पूत के पग पालने वाली बात है। आज ये फतेहनगर में, उदयपुर जिले का अच्छा कस्बा है, वहाँ की विद्या निकेतन है, जिसको आज यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर कहा जाता है, उसमें और पूरे कस्बे में विवेकानंद के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल रूम में बड़ी सी इसके विवेकानंद बनी हुई फोटो लगी हुई है।
इनको ये दिल्ली में यूपीएससी भी इन्होंने किया है, इंटरव्यू तक गए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने टीचिंग भी करी है। वहाँ अपने यारों के बीच में कोई दूसरे इलाके की कोई तारीफ करता तो ये मेवाड़ को लेके मदल उठते और फिर घबरा के सब कहते हैं अरे महाराणा प्रताप जय हो खड़ी। ये उस हिसाब से जाने जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये मेवाड़ को बड़ा तवज्जो देते हैं। और मेवाड़ ऐसी भूमि है जिसमें नतमस्तक नहीं हुई जो, और घोर परिश्रमी है। हम सो जाते थे, अपन सब रात को सोते हैं, ये निशाचरों की तरह काम करते हैं। सुबह 7 बज के उठ के इसकी मम्मी, मैं, इसकी पत्नी, भाई 7 बज गई, धूप आ गई, तो हाँ थोड़ा सा काम हो रहा है। ये किताब बच्चों ऐसे ही नहीं बनी है ना। हमको जो प्रस्फुटित होता है, जैसे नाम ही इसका अंकुर प्रस्फुटित होता है, उसको दूसरित होना पड़ता है, मिट्टी में मिलना पड़ता है और फिर जाके जमीन को चीर के निकलता है। तो इस प्रकार के आपके गुरुजी है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। आप इनका लाभ उठाइए, इनकी किताब का लाभ उठाइए, और आपके इष्ट मित्र है उनसे भी इस प्रकार के सजेस्ट कीजिए। डेयरी साइंस का इंजीनियर है, डेयरी साइंस में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया था 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में सीनियर एग्जीक्यूटिव सरस डेयरी में। और फिर इनको नहीं जमा, क्योंकि वहाँ पे आए दिन साइन करवाते थे। 6 महीने जो दूध टाइम बाढ़ हो गया, उस पर दही, उस पर साइन करवाते थे, इन्होंने मना कर दिया। एक्सीडेंट हुआ, उसको मिटाना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया। अपने मित्रों को बताएंगे, डिटेल में जाऊंगा, शाम तक बोलता रहूँगा, है ना। तो मेरा मतलब है कि वो रास नहीं आया, और फिर ये कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा तो पब्लिक की ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा। और अब यदि उसमें चयन नहीं हुआ तो आप जैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। और बताऊं आपको बच्चों, ये लिखता ही नहीं है, ये संपादन भी करता है। चाणक्य अकेडमी की जो मासिकी है उसका उप संपादक रहा है। इसके संपादकीय लेख आए हैं, बहुत भारी लेख, जैसे पत्रिका में, भास्कर में आप देखते हो, एक पेज ऐसा आता है जिसमें जान होती है, ताज़ा तरीन मैटर की जान होती है। वो आर्टिकल पढ़ लो, आपके बना रहता है। तो इस तरह के ये आर्टिकल अंकुर सर लिखते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी अरिहंत है, इसके विषय में मैं भी कहना चाहूँगा। मैं इनके आगे नमन करता हूँ, गजानंद गणेश जी महाराज के आगे। गणेश जी हैं इनके, और सर विराजे हैं कि इन्होंने इस प्रकार का ये मंच दिया है, यह आयोजन का सुअवसर दिया है। और अरिहंत के लिए भी कहना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का अवसर दिया है, और राजस्थान में एक आपकी ऐसी चीज़ बनी है जो आपकी अच्छे से शुरुआत होगी। सादगी की प्रतिमूर्त है, ये देख रहे हो आप, कोई इसमें तड़क भड़क कुछ भी नहीं है बच्चा। और जब पढ़ता है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये फर्श पे बैठ के पढ़ता है। ये हमारा जन्मजात रोग है। फर्श के बैठ के पढ़ता है, वहीं बैठ के लिखता है। और इसकी बहन एमडी है, इसके जो कंवर साहब हैं हमारे जवाई साहब, वो भी एमडी है। तो वो भी इसी टाइप से इससे सीखे हैं पढ़ना। छोटी है बहन, वो इनसे सीखी है। इनकी जीवन संगीनी जो बहुत विशेष प्रयोजन है, इसलिए अपने पेयर गई हुई है, वो आज होती आप देखते, वो इसकी जोड़ीदार, इसकी छाया है। और इसको जब ये रात भर जगता है तो वो थोड़ी सोएगी। वो हमारी जो बहू है, वो बार बार इसकी पसंद की चाय बना के देती है, कॉफ़ी बना के देती है ना। कुछ बीच में खाता भी है, वो तो आपको शक्ल दिख रही है। तो शुरू से ऐसा नहीं था, तो वो खिला खिला के इसको थोड़ा सा और
है? और इसकी जो गुड़िया है अभी दिवाली के दिन उसका पहला जन्मोत्सव था, वो हम सब में प्राण फूकती है। शिवी नाम है भगवान महादेव के जो संगिनी है, और वो हमारे जब कभी हम उदासी होते हैं उसकी स्माइल से हमें ऊर्जा मिलती है। और इसकी जो मैं तो आपके सामने हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, बड़बोला हूँ। और इसकी जननी नारिकेल सदृश, नारिकेल जानते हैं, नारियल को कहते हैं, ऊपर से रूखा अंदर से बहुत मीठा मुलायम। इसकी किताब आई, मम्मी जो किताब आई, हाँ ठीक है। अस्य मातृ नारिकेल सदृशम अस्ति। फिर बाद में जब ये दूसरी तरफ गया तो खोल के देख लिया रात भर। क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब हुआ बच्चे में कहीं अभिमान नहीं जाग जाए। अभिमान व्यक्ति को ले डूबता है। तो ऐसी इसकी माँ। और आपका टाइम मैं खूब ले रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए और बात करूंगा। ये रूखा सूखा जो ज्ञान आपको देता है, प्रतियोगी परीक्षाओं ज्ञान तो रूखा सूखा ही होता है। इसके अलावा सरस भी लिखता है। अभी दिवाली पे भी इनकी कहानी थी, राजस्थान पत्रिका में कहानी थी। दिवाली पे आप पढ़िएगा, पहले दिन पिछली दिवाली पे इनकी शहीद पे कहानी आई थी। दिवाली और शहीद इस पे कहानी आई थी इनकी पत्रिका में, भास्कर में, साहित्यांचल में। और जो हमारा अमर उजाला है राष्ट्रीय पत्र, उसमें भी इनकी कविताएं, इनके लेख आते रहते हैं, आप पढ़िएगा। मैं यह इस प्रकार बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति में दूसरी स्किल भी होनी चाहिए, दूसरी उसकी हॉबीज भी होनी चाहिए। हॉबीज हमारे में हमारे व्यक्तित्व को निखारती। फिर शहर की कई संस्थाओं में इन्होंने काम किया है, जैसे ये तो इसके जान डालने वाली संस्था है। इसके अलावा जैनित है, परिष्कार है, सुख सिखवार है, और कईयों में इन्होंने काम किया है ना। और जैसे अभी सर बता रहे थे, गजब की ट्रिक्स है इनके पास। इनकी क्लास आप देखते हो, आप तो ऑफलाइन भी देखते हो, ऑनलाइन भी देखते हो। जो नहीं है उनके लिए कहनी थी ये बात, जिन्होंने पहली बार देखी उनको कहनी थी ये बात कि अंकुर सर की क्लास में कोई 3 घंटे भी बोर नहीं हो सकता। लगातार 3 घंटे। और 3 घंटे क्यों? इनका रिकॉर्ड है 2022 में जो प्रथम दिन था, उस दिन 365 प्रश्न 365 मिनट में हल किए थे। ये जो जयपुर में इस तरह के रिकॉर्ड अब तो और बन गए, लेकिन उस रिकॉर्ड बनने का मेरे ख्याल में शुरुआत अंकुर ने किया था। ऑनलाइन शुरुआत ही हुआ था उस टाइम। तो पुणे में मेरे को अवसर देने के लिए, बच्चे को ईश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः आपके दर्शन के लिए ईश्वर कभी मिलाए। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत कम क्षण ऐसे